दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पॉलिटी के टॉप 50 ऐसे क्वेश्चन आंसर्स जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और 50 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ इनको लाइक कर दिया करें और शेयर जरूर कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ में भी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा में किस राज्य का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश का, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ सेकंड का समय दिया जाएगा ताकि आप उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकें। दूसरा क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या सूचीबद्ध किया गया है? सही आंसर रहेगा मान्यता प्राप्त भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है, यानी कि दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? देश का संवैधानिक प्रमुख दोस्तों भारत के राष्ट्रपति जी होते हैं। तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही आंसर रहेगा दल बदल विरोधी कानून से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 21A क्या है? देखिए 21A अनुच्छेद जो है ये कई बार एग्जाम में आता है और ये संबंधित है शिक्षा का अधिकार से, यानी कि 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। आप लोगों ने अभी तक मास्टर पीडीएफ नहीं ली है तो ले लीजिए, क्योंकि मात्र 199 रुपये में 18,000 क्वेश्चन आंसर्स वाली मास्टर पीडीएफ आप ले सकते हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट होंगे। सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से कवर किए गए हैं। प्यारे दोस्तों, एक नंबर दिया गया है ये वाला, इस नंबर पे जाके हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना मास्टर पीडीएफ लिख करके, या फिर इसी पेज का स्क्रीनशॉट भेज देना। हमारी साइड से एक QR कोड मिलेगा, उस पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। ये नंबर हर एक स्लाइड में लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को दोस्तों लघु संविधान कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में समवर्ती सूची किसके बीच शक्ति का विभाजन है? सही आंसर रहेगा दोस्तों केंद्र और राज्य सरकार के बीच में। ए इज द राइट आंसर। भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा चुने जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो राइट आंसर रहेगा संसद, राज्यसभा, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा है? सही आंसर रहेगा डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त दोस्तों सुकुमार सेन थे, यानी कि 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो सही आंसर रहेगा अनुच्छेद 5 से 11, यानी कि सी इज द राइट आंसर। राज्यसभा के सभापति को पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? राज्यसभा के सभापति को पद से हटाने का अधिकार दोस्तों संसद के पास है। 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय संसद में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर के संसद बनती है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए आपातकाल की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? सही आंसर रहेगा 6 माह, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? सही आंसर रहेगा दोस्तों भाग 2 में 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। संविधान में अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है?
अस्पृश्यता के उन्मूलन से 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कब अपनाई गई? भारतीय संविधान की प्रस्तावना दोस्तों 26 नवंबर 1949 को अपनाई गई। राइट आंसर सी हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? सही आंसर रहेगा आयरलैंड के संविधान से, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? अभी मैंने ऊपर बताया भी था ये। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 21A से, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? 1976, यानी कि सी इज द राइट आंसर। किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों 39 के घ में। 21वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। संविधान में पंचायती राज का उल्लेख किस भाग में है? सही आंसर रहेगा भाग 9 में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। किस सूची में शिक्षा का विषय आता है? किस सूची में दोस्तों शिक्षा का विषय आता है? तो राइट आंसर रहेगा समवर्ती सूची में। 23वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? सही आंसर रहेगा 61वां संविधान संशोधन, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का संविधान दोस्तों लिखित संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान का प्रमुख वास्तुकार कौन है? सही आंसर रहेगा डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। मूल कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया था? 1976 में। 27वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व है? संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व है? तो राइट आंसर रहेगा भाग 4 में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर रहेगा राज्य का राज्यपाल। सी राइट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 14 दोस्तों संबंधित है समानता का अधिकार से। 31वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। एकीकृत न्यायपालिका की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? सही आंसर रहेगा अमेरिका के संविधान से, यानी कि ए इज द राइट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया? संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया? तो राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 343 के 1 में। ए इज द राइट आंसर। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? संप्रभु, समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, गणराज्य, उपरोक्त सभी, तो राइट आंसर डी रहेगा। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का संरक्षक दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। बी राइट आंसर रहेगा।
संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को एक संघ घोषित करता है? राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 1 यानी कि ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है? सही आंसर रहेगा राष्ट्रपति यानी कि बी इज द राइट आंसर। भारतीय मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? भारतीय मुख्य न्यायाधीश को दोस्तों शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। डी राइट आंसर रहेगा। संविधान की प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? संविधान की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या दोस्तों 7 थी। डी राइट आंसर रहेगा। हमारे देश का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री। डी राइट आंसर रहेगा। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता जैसे शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों 42वें संविधान संशोधन में। तो यहाँ पर नहीं दिया गया है तो इसको करेक्ट कर लेना। सी इज द राइट आंसर। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ए राइट आंसर रहेगा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति दोस्तों उपराष्ट्रपति होता है। सी राइट आंसर रहेगा। भारत का संविधान किस प्रणाली पर आधारित है? भारत का संविधान दोस्तों संसदीय प्रणाली पर आधारित है। बी राइट आंसर रहेगा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। डी इज द राइट आंसर। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। ए इज द राइट आंसर। किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रधानमंत्री का उल्लेख है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रधानमंत्री का उल्लेख है? तो राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 75। बी राइट आंसर रहेगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बी इज द राइट आंसर। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो राइट आंसर रहेगा भाग 3 में। डी इज द राइट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का उल्लेख है? अनुच्छेद 356 यानी कि 50वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए 50 में से आप लोगों ने कितने सही किए हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताएगा। राज्यसभा के सभापति को पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? एक टेस्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया, इसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी बहुत ही कम प्राइस में, एक बार विजिट कर लेना है आपको। मास्टर पीडीएफ लेना चाहते हैं 199 रुपये में आपको सभी सब्जेक्ट की मास्टर पीडीएफ मिलेगी, जिसमें 18,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स होंगे, सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर्स होंगे और टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स होंगे। कैसे ले पाएंगे? इस नंबर पर जाना, हमें व्हाट्सअप पर जाकर के मैसेज कर देना, मास्टर पीडीएफ लिख करके तुरंत ही आपको एक QR कोड मिलेगा। उस QR कोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ऑन रखना है ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।